देखते हैं कि प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पे जब जीव दूसरे अपने निचले स्तर के ट्रॉफिक लेवल से भोजन प्राप्त करता है, उस भोजन का आखिर क्या होता है। वह भोजन हमारे शरीर में या उस ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म के शरीर में 90% तक उसका जो ऊर्जा होती है वह यूज़ कर लिया जाता है। किस चीज़ों में? हमारे डेली यूज़ के कामों में, मेटाबॉलिज्म में वो 90% जो हमारा ऊर्जा जो हम प्राप्त करते हैं अपने भोजन से वह यूज़ हो जाता है। बाकी 10% जो है वह कहाँ गया? वह 10% हमारे शरीर में या उस ऑर्गेनिज्म के शरीर में स्टोर हो जाता है। और वह किस लिए स्टोर होता है? ताकि जब वह किसी और का भोजन बने तो वह 10% जो एनर्जी है वह उसमें आगे के ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ हो। मतलब कि हम अगर अपने से पहले स्तर वाले से भोजन प्राप्त करते हैं तो हमें उसका सिर्फ 10% ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं कि पहला ट्रॉफिक लेवल में क्या एनर्जी मिली, उससे 10% कम होके दूसरे में मिलेगी, उसके बाद वाले को और 10% कम मिलेगा, उसके बाद वाले को और 10% कम मिलेगा। तो इस प्रकार से जब हम प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यह लॉस ऑफ एनर्जी जो है वह उस पूरे पिक्चर को एक पिरामिड का शेप देती है कि ऊपर जाते जाते वह संख्या कम होती जाती है। ऊर्जा की संख्या हो तो वह कम, नंबर्स की संख्या हो तो वह कम। तो इसी आधार पर हम अपने इकोलॉजी में बहुत सारे जो पिरामिड्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से पिरामिड्स हमारे इकोसिस्टम में मौजूद हैं। तो हमारे इकोसिस्टम में कौन कौन से पिरामिड्स हैं? पारिस्थितिकी में मौजूद पिरामिड्स कौन कौन से हैं? पहला, पिरामिड ऑफ एनर्जी या ऊर्जा का पिरामिड। दूसरा, पिरामिड ऑफ नंबर्स यानी संख्या, नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसके आधार पे जो पिरामिड हुआ। तीसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास, मतलब पूर्ण रूप से जैव भार का आधार जो पिरामिड में हो वह। उसे हम दो भागों में पढ़ते हैं, टेरेस्ट्रियल यानी जो ज़मीन पे पाए जाएंगे और एक्वेटिक यानी जो पानी में होंगे। इसमें हम दो पिरामिड्स को पढ़ेंगे। तो आइए अब हम एक पिक्टोरियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिरामिड से समझते हैं कि इकोसिस्टम में जो पिरामिड्स मौजूद हैं चारों, वह किस प्रकार के होते हैं।